जब लग्न और शरीर पर भाग्य का स्वामी सातवें घर के स्वामी के साथ पराश्रय राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो इसका अर्थ है कि लग्न पर बना हुआ यह राजयोग विशिष्ट होता है। मार्च 2021 में कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए कुंभ राशि पर शनि की 7.5 है, परंतु यह योगायोग क्या करेगा? एक बात तो सत्य है कि आप 17 तारीख तक, शुक्रदेव जब तक घर नहीं बदलेंगे, 17 तारीख तक आपका भाग्य आपके साथ है। इसका अर्थ होता है किसी काम में हाथ डालेंगे सफलता। इसलिए आप बहुत ही सोच समझकर किसी काम को करते हैं और उसे भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ते हैं, स्वयं कर रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ है। सूर्य भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है, आपके पौरुष को दिखाता है। इसलिए आप अपने निर्णय पर भाग्य को पीछे छोड़ के लेंगे और वह निर्णय आपके लिए लाभदायक और भाग्यशाली साबित होगी। लेकिन 17 के बाद फिर वही परेशानी है, सोच समझ कर चले। जबकि 12वें घर में शनि है, गुरु है और बुध है, तीनों की युति। शनि गुरु की युति पूर्व से है, बुध नया यहाँ आए हैं, लेकिन बुध भी तो पंचमेश है। इसका अर्थ यहाँ जो युति बनी है ये विदेश घर है, खर्चे का घर है। आप स्वयं खर्चे कर रहे हैं, रिश्तेदारों पे खर्चे कर रहे हैं, क्योंकि कुटुंब का भी स्वामी है, स्वयं खर्चा करने वाले हैं। और शिक्षा में सबसे अधिक खर्च, शिक्षा के लिए विदेश जाना यह भी योग है, धन कमाने के लिए विदेश जाना यह भी योग है। और चौथे घर में राहु मंगल बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ राहु मंगल की युति मन के अंदर में आपके आत्मा को ये अशांत करने वाले योग है, क्योंकि आत्मिक सुख का जगह है। तो इसका अर्थ है घर में कलह झगड़े विवाद दिखेंगे, जिससे आपके मन प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, आपको सुख की कमी महसूस होगी, आप शांति के लिए घर से बाहर भागेंगे। ऐसे योगायोग बन गए। और केतुदेव कर्म स्थान में, लेकिन मंगल से दष्ट एक योग में आ गए। तो इसका अर्थ है कि अचानक कर्म की प्राप्ति। ऐसे ग्रह आपके मार्च के बैठे हैं, फिर क्या देंगे विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। जब बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस के लिए मार्च महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि सहदृष्टि सहजता से सरलता से आपके बिजनेस चलेंगे और काफी धन देंगे, बहुत धन देंगे। कभी ऐसे योग बनते हैं तो जब आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, प्लानिंग पूर्व से करें तो मार्च में ही करें, क्योंकि ऐसे योगायोग में कोई नवीन बिजनेस, नया बिजनेस शुरू होता है तो वह भाग्यशाली और लाभदायक होता है। और कभी कभी अचानक आपको नए बिजनेस और नए पार्टनरशिप के साथ जुड़ के बिजनेस करने के योग भी शुरू हो सकते हैं, ऐसे योगायोग, लेकिन वह भी भाग्यशाली धनदायी साबित होगा। जॉब के मैटर में अचानक जॉब की प्राप्ति, इसका अर्थ है जो भी आपके रिजल्ट जॉब से जुड़े हुए, प्रमोशन से जुड़े हुए, इंक्रीमेंट से जुड़े हुए पेंडिंग चलते आ रहे हैं, वह पेंडिंग ही रहेंगे। स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ जो भी प्राप्ति होने जा रही है वह अचानक केतुदेव के कारण, क्योंकि केतुदेव पेंडिंग को तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वह किसी भी चीज को अचानक दे देते हैं। तो आप किसी जॉब की तलाश में है कि वहां से मेरा उम्मीद बना हुआ है, और आप पाएंगे किसी दूसरी जगह का जॉब अचानक आपको मिल गया। ऐसे योगायोग इसी माह में देखे जाते हैं। यह बहुत स्पेशल योगायोग, खासतौर पर पुलिस, डिफेंस, अग्नि से जुड़े हुए, आईपीएस के क्षेत्र में और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में बड़ी सफलता का संकेत है। प्रशासन के क्षेत्र में बड़ी सफलता का संकेत है। तो जॉब के लिए भी उतार चढ़ाव के बीच सफलता, यह एक महत्वपूर्ण बात है। प्रमोशन भी इसी ढंग से मिलेंगे, अनायास। इंक्रीमेंट मिलने की होगी तो अनायास, कोई प्लानिंग से नहीं, कोई पूर्व से चलता हुआ
आपको नहीं दे सकता है। शिक्षा का मामला, ये बात तो अलग है। जब विदेश घर में हो तो शिक्षा के लिए बाहर जाने की स्थिति और पढ़ाई के लिए बाहर जाना, लंबी दूरी यात्रा पर जाना, यही मार्च का महीना पढ़ाई के सिलसिले में आपको बाहर ले जा सकता है, क्योंकि स्वयं वो आप विदेश घर में बैठे। लेकिन 11 तक, 11 के बाद फिर सारी स्थिति नॉर्मल, आपके मन भी लगने लगेंगे पढ़ाई में, आप स्थिर हो जाएंगे और सुचारू रूप से वहीं पढ़ाई जारी रखेंगे। यदि आप पढ़ाई में बचने के लिए बाहर जाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि यह आपकी मर्जी के खिलाफ है, तो आप निश्चित 11 तक निर्णय ना लें। 11 के बाद अपने आप सीन बदल जाएंगे और आप अपने ही जगह पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे। 11 के बाद शिक्षा के प्रति बहुत अच्छा योग है, सफलता है, उस शिक्षा के लिए प्रयासरत है, निश्चित करें, सफलता दिखेगी, बच्चों को भी पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। यह स्थिति बहुत बढ़िया। रिलेशनशिप में सबसे महत्वपूर्ण बात है, छोटे भाई बहनों से एक महत्वपूर्ण संकेत है कि किसी बात को लेकर अनबन या किसी रहस्य को लेकर के परेशानी, टेंशन बनी हुई है। छोटे भाई बहन आपको कुछ खुलकर बताते नहीं है, जिससे आपके घर में कलह हो रहे हैं। छोटे भाई बहन ही तो आपके घर पर बैठे हैं राहु के साथ, कलह का मुख्य कारक वही है। लेकिन बड़े भाई बहन से भी लाभ की उम्मीद न रखें, वह तो हानि घर में है, वह आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए बड़े भाई से हानि और छोटे भाई से घर में अशांति, यह योग बना है। गुरु की दृष्टि, कहीं न कहीं बड़े भाई आपके लिए कुछ फेवर में आ सकते हैं। जब बात होती है कि आपके दाम्पत्य सुख में और माता पिता के बारे में क्या स्थिति है, तो माता की तरफ से टेंशन, उनके स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी यह बनी हुई है। पिता की तरफ से सामान्य स्थिति है, सहयोग अच्छा बना हुआ है, राजयोग पिता की तरफ से है। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं पिता आपके कार्यों में सपोर्ट करने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं और उनसे आपको लाभ है। पिता की स्थिति भी अच्छी है और दाम्पत्य सुख में बहुत अच्छा मधुरमय संबंध बने हुए हैं। स्वदृष्टि के कारण सूर्य के आपके दाम्पत्य सुख मधुरमय है। लेकिन एक बात है, जब विवाह की बात होती है तो यहाँ मंगल के भी प्रभाव दिखेंगे और अच्छे प्रभाव भी दिखेंगे। तो कहीं न कहीं विवाह में इस माह में सेटलमेंट की जब बात होगी तो वह विवाह आगे टल सकता है। लेकिन वह जो टलना है वह नेगेटिव सेंस में नहीं है, वह पॉजिटिव है। कहीं से भी ऐसी बात नहीं कि टूट गया हो इसलिए विवाह नहीं हो रही है, अप्रैल चला गया, लेकिन वहाँ एक आशा और उम्मीद बनी हुई है कि यह विवाह संपन्न होगी, टूटने की नहीं, क्योंकि सारे योगायोग अच्छी स्थिति में है। यदि बात सेटल करना हो विवाह की तो कोशिश करें 14 से पहले कर ले, ताकि आपका फेवर बना रहेगा। और मार्च माह में जो भी विवाह सेटल हो रहे वह भाग्योदय कारक है। प्रेम प्रसंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि उतार चढ़ाव, छूटने की स्थिति पूर्व से बनी हुई है और कई के मामले छूट भी चुके हैं। विवाह की बात तो हो ही नहीं रही है, यहाँ तो आपस में सामंजस्य ही नहीं बैठ रहा है। तनाव, विवाद या किसी कारण से दूरी बनना यह प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं। इसलिए जब तक 11 तारीख के बाद थोड़ी आशा की जा सकती है कि आपके प्रेम प्रसंग वापस लौट आए। यदि अभी तक टूटा हुआ है तो आप 11 के बाद पाएंगे कि वह शीघ्रता से वापस आएंगे, क्योंकि लग्न में गया हुआ प्रेम प्रसंग वह आपको मिलाता है प्रेमी से। इसलिए यहाँ कहीं कोई चिंता की बात नहीं। संतान की तरफ से भी आपको परेशानी, टेंशन बनी हुई है, तो आप पाएंगे 11 के बाद अच्छी स्थिति आ रहे हैं और वहाँ आप संतान की तरफ से खुशखबरी पाएंगे। उनकी तरफ से जो भी टेंशन था, चाहे पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, बाहर जाने को लेके, किसी न किसी तरह के विवाद झगड़े बने हुए हैं संतान को लेके, तो वह अपने आप 11 के बाद संपन्न होंगे और सब सेटल होंगे। बहुत अच्छी स्थिति। आपके किसी एक संतान का विदेश जाने का योग 11 तक दिखता है। जब बात होती है प्रॉपर्टी और संपत्ति की,
तो आप इस माह में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस माह में प्रॉपर्टी खरीदने में आपको हानि हो सकता है, फंस सकते हैं। हानि में यह है कि वह टलेगा या अचानक मुकदमे झगड़े में फंस सकते हैं। लेकिन बेचने की जब बात हो तो आपकी प्रॉपर्टी परेशानी के उपरांत भी बिक जाएंगे, लेकिन धन दे के जाएंगे। क्योंकि जब भी आप अपने प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और देखें कि खरीदार ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके निवास स्थान से दूर या बाहर रहते हैं, आपके स्टेट से, तो निश्चित वहां सौदा करें, आपको बड़ी मुनाफा दे के जाएंगे। यह योगायुग प्रबल। फिर भी कोशिश करें इस माह में प्रॉपर्टी खरीदने से बचे, वाहन खरीदने से बचे। घरेलू टेंशन बहुत है, आप उसे शांत करने की कोशिश करें। खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं, खर्चों के पीछे कारण कहीं प्रॉपर्टी में धन जा रहा, कहीं केस मुकदमों में धन जा रहा, कहीं अनायास खर्च निकल आ रहे हैं, आपके पैसे रुक नहीं रहे हैं और खर्च बहुत हो रहे हैं। तो धन स्टोर की बात नहीं। शेयर सट्टों में भी आप 11 तक कोई भी शेयर अगर फंसा है तो ना बेचे, 11 के बाद वह अच्छा लाभ देके जाएगा। 11 तक बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करें, ना खरीदे तो अच्छा। लग्न शरीर के लिए बहुत अच्छे योग है, रोग का भय नहीं है, और खास तौर पर 14 के बाद जो भी थोड़ी बहुत परेशानी हेल्थ वाइज है वह स्वतः समाप्त होता चला जाएगा, इसलिए रोग भय नहीं। हेल्थ वाइज अच्छे सुख मिल रहे हैं, मन प्रसन्न रहेंगे 14 के बाद। और किसी तरह का मुकदमा झगड़ा बना हुआ है तो वह अभी टलता रहेगा। और बाहर जाने की योग बने हुए हैं, आप बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, किसी भी तरह के लिए आप बाहर से जुड़ सकते हैं, आपको लाभालाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह आप देखते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों का मार्च 2021 क्या राशिफल बताता है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।